समय के बाद आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस ने धीरे धीरे सुशासन के लिए व्यवस्थागत रूप धारण कर लिया है। हमारा तय एजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्लेषण भी करेंगे, जिलों की स्थितियां भी देखेंगे और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डीजी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अनेकों मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्कशन करके प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश भी आए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूँगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर एसपी हो या कमिश्नर आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें और एक एक काम के बारे में आज एजेंडा वाइज हम चर्चा करेंगे। बीच में जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं टिप्पणी करूँगा या निर्देश दूंगा। हम लोग कानून व्यवस्था से प्रारंभ। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल मीटिंग हुई थी और सभी जगह हम लोगों ने पूरा अलर्ट रूप में है हम लोग, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को भी सभी को हम लोगों ने चुस्त पूरी कर रहे हैं। ऑक्सीजन के प्लांट है उनकी भी पूरी ट्रायल कर रहे हैं जिससे चालू स्थिति में रहे, और टेस्टिंग की भी कैपेसिटी, टेस्ट करने की कैपेसिटी भी और बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक हम लोग टेस्ट करें, और वैक्सीनेशन भी हम लोग जो लोग छूट गए हैं उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। सर, एक केस भी लगातार बढ़ रहा है, पिछले 3-4 दिन से जो आ रहा है केसेस बढ़ रहा है सर, केसेस की बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या सर प्रतिबंधों में कुछ आप कड़ाई बढ़ती जाएगी? नहीं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कूल में जो खोल रहे थे उनको 50% की कैपेसिटी से वो स्कूल खुलेंगे और ऑनलाइन क्लास भी उनकी लगेंगी, और टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन सबको भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। तो सार्वजनिक स्थलों में वहाँ क्या सावधानी बरती आएगी? सार्वजनिक स्थलों में क्या सावधानी बरती आएगी? सभी लोगों को मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन है, प्रोटोकॉल का जो है सब लोगों को पालन सर देश में सर ओमिक्रॉन आया क्या? देश से एक महिला आई जबलपुर, तो वहाँ से गायब। अभी कोई मध्य प्रदेश में कोई केस नहीं। कितने मिनट में पानी लोगे? 1 मिनट में पानी ये मुझे दिख रहा है, आपको दिखना चाहिए। इंजीनियर कौन है? मैं कि आप संतुष्ट हो? मैं आपको पूरे दिखा रहा हूँ। 10 साल हो गए आप। ये नाल इस तरह के कट ही दिए हैं, ये मतलब ये खेत से पानी नहीं, ये कट कर दिया तो अभी इस पर नहर कोई मतलब प्रमोद सर देखना नीचे काली मिट्टी है सर। सर आप दोनों जा रहे हैं, ये मेरी नहर को देख रहा हूँ। 40 फीट 40 फीट हाँ है, 40 फीट इसीलिए तुमको में हो रहा है। किसानों ने आके कहा कि अगर लगा दोगे तो हमें पानी मिल जाएगा। वो तो मैं क्यों पानी नहीं, अपना RRT का है ना ये रोड, तो ये पूरा डलवा है। अब ये क्या है, इधर हमारा 40 फीट है, इधर उनके संज्ञान में होना चाहिए। अब ये सिस्टम से ये करने वाला नहीं, चलने वाला नहीं, समझ में?
ऐसा नहीं तुमने खुद कर दिया डायरेक्ट। जंगल में होना चाहिए, विधायक को पता होना चाहिए कि पानी छोड़ रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है, किसान को पता होना चाहिए। आपने खुद ने बोला कि एक को छोड़ रहे हैं, एक को धान का नुकसान हो रहा है, दोनों का समन्वय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है उसी की बैठक में मेरे कनाल पर जितने अति कमाना सब हटाओ, ऐसा थोड़ी चल। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित विष्णु शर्मा जी और पार्टी के प्रदेश महामंत्री इस मोर्चे के प्रभारी सुरेंद्र तिवारी जी और मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित दर्शन सिंह जी से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन और दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह जी चौधरी को आमंत्रित करता हूं। हम सभी अपने स्थान पर खड़े होकर वंदे मातरम का गान करेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यश्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। माननीय BL संतोष जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रवास चल रहा है और प्रवास के निमित्त कई प्रकार की बैठकें आप सबको ध्यान में ही है। तो उन बैठकों में लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक हुई है और मुख्य तौर पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का और सरकार के जो काम हैं उन कामों का बेहतर क्रियान्वयन और उनको नीचे जमीन पर उतारने में संगठन की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है और संगठन के साथ सरकार का जो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन जो मध्य प्रदेश जिसके लिए बड़ा एक अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के समन्वय का जो हुआ है और चल रहा है उसको और ताकत देना, उसको और गति देना और ऐसे सारे कामों का नीचे जमीन पर क्रियान्वयन करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको आगे बढ़ाने के लिए और हम बेहतर काम कैसे करेंगे इस पर उनका मार्गदर्शन मिला है। अभी हमारी किसान मोर्चे की प्रदेश की वर्किंग कमेटी है तो एक मोर्चे का काम भी किस प्रकार से चल रहा है। आज ही जिले की कार्य समिति की हमारी बैठक, सीहोर जिले की कार्य समिति की बैठक होगी तो एक मॉडल तौर पर कार्य समिति की बैठक में जिले के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे महामंत्री जो प्रवास हमारा होता है उसमें माननीय BL संतोष जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है और लगातार प्रवास मार्गदर्शन के साथ माननीय संतोष जी का हम सब लोगों का एक अच्छा प्रवास चल रहा है। सर, सत्ता और संगठन में अभी भी समन्वय की कमी नजर आ रही है सर, क्या उसको लेकर फटकार भी लगाई? देखिए, मंत्रिमंडल की बैठक, अब ये जो आप लोग जो बातें कहते रहते हैं ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि एक ही शब्द है, वो ये है कि जो अच्छा काम सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारा संगठन का तंत्र जो मिलकर के बेहतर काम कर रहा है उस काम को और गति कैसे दी जा सकती है, यही मार्गदर्शन माननीय संतोष जी ने दिया है।